एक महिला अपने गांव में नल पे पानी भरने जाए और कोई इस बात को कह के भगा दे, दूर रहो, तुम बसोर हो, पहले मुझे पानी भरना है, उसके बाद चढ़ना। कोई महिला किसी का पानी छू ले तो उसमें छोत लग जाती है, बोलते हैं नीची जाति के लोग दूर ही रहा करो क्योंकि तुम नीच हो, बसोर हो। जातिगत अपमान हर गांव गली में आज भी इस तरीके की कहानी अगर आपके सामने आए तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज़ाद देश के 75 साल के आज़ाद भारत में आज भी ऐसा होता होगा? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी है पूजा की। पूजा जो कि बसोर समुदाय से आती हैं। पूजा बताती हैं कि आज भी हमारे गांव में हमसे लोग छुआछूत रखते हैं। कभी भी हम किसी के गांव में जाते हैं तो हमें लोग दूर बिठाते हैं और बोलते हैं कि आप बसोर हो, आप छू नहीं सकते। हम सामान्य लोगों की तरह पानी नहीं पी सकते। हमारे पानी छूने पे उनको छूत लगती है। कई बार अलग अलग तरीके के इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि अगर बताने की शुरुआत करी जाएगी तो एक लंबी फहरिस्त बन के सामने आएगी। इन्हीं तमाम हालातों में आज भी दलित समुदाय के लिए संघर्ष करने वाली पूजा की ये कहानी है, जो अपने गांव में अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करती हैं। पूजा ने अपने स्वरोजगार के लिए अपनी सिलाई मशीन से सिलाई सीखी ताकि वो सिलाई से अपना गुजारा बसर कर ले, लेकिन सिलाई मशीन खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। परिवार में कोई ऐसी आमदनी नहीं है, घर में कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जिससे वो अपने परिवार का खर्चा उठा सकें, लेकिन ज़िंदगी है, काटना है, कुछ ना कुछ तो करना है। पूजा आज भी बोलती है कि हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाए ताकि हम अपने आजीविका शुरू कर पाएँ और इस जाति के जंजाल से बाहर आते हुए कम से कम सुकून की 2 रोटी तो खा सकें, बच्चों को तो पढ़ा सकें, अपने जो सपने हैं उनको तो पूरा कर सकें। आज उसी कहानी पे चर्चा करने के लिए मैं खुद पूजा के साथ हूँ। पूजा से ही जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, किस हालातों में वो अपना जीवन जी रही हैं। तो हम बात करेंगे पूजा से। जी, आपका नाम क्या है? पूजा सर। पूजा, हाँ। बताइए क्या 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 करती हैं आप? कैसे जीवन संघर्ष चल रहा है? सर हम तो बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी जी। मिल जाती है तो वही करते हैं हुँ। और ये ईंट गारा का काम करते हैं। आपके पति क्या करते हैं? मेरा भी पति यही करता है, ईंट गारा का काम, मजदूरी मिल जाती, खेती बाड़ी खेती वेती काट लेते हैं। तो किस समाज से आते हैं आप? हम बसूर। बसोर। हाँ तो सर। क्या अभी जो बातचीत हो रहा था कि आपके साथ छुआछूत हाँ भेदभाव होता सर, है, तो किस होती तरीके का होता है बताइए? होता है, छुआछूत होती है। अगर हम लोग आते हैं तो हमको दूर बैठाया जाता है हुँ, और कहते हैं कि तुम लोग तुम बसूर हो, हमारे हमारे लायक नहीं हो। हुँ, अगर हम कुछ भी अगर अंगाई के बढ़ना सोचते हैं तो कहते हैं कि नहीं, तुम लोग तो क्या जानो, हुँ, तुम तो गरीब लोग हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हुँ, तुम क्या कर सकते हो, हुँ, पैसे लाओ जब ही करेंगे कुछ काम तुम्हारा। हुँ। यही सब लोग कहते पैसे हैं। माँगते। तो हाँ। सरकार की अभी कौन-कौन सी योजनाएँ मिलती हैं? सरकार तो तमाम योजनाएँ चलाती है, शौचालय है, आवास है, तमाम तरीके की योजनाएँ मिलती हैं। आपको कौन-कौन सी योजना मिलती है? सर अभी हमको कुछ योजना नहीं मिली है। क्यों? नहीं मिली क्योंकि हम लोग बसूर हैं, हमको कोई बताता ही नहीं है। अच्छा, नहीं बताई, अभी तक नहीं बताई क्या हमको कुछ। बोलते हैं? यही कहते हैं कि आप गरीब लोग हो, बसूर हो, या तुमको क्या बताएं, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, हुँ। पढ़ लो लिख लो तभी कुछ जानो, या कुछ ऐसी ऐसी तो बोलती बसोर है। समुदाय के कितने घर हैं आपके गाँव में? कितने हमारे परिवार में लोग हैं? हमारे परिवार में लोग हैं 5 लोग। 5 आपके परिवार में और आपकी हाँ। बिरादरी के कितने लोग हैं? बिरादरी की ऐसी हैं 22-30 बकरी। 22-30 बकरी। हाँ सर। तो क्या काम होता है? क्या काम-धंधा करते हैं आप बस लोग? यही सब लोग यही मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी मिल जाती हाँ है? सर, मजदूरी मिल जाती तो कर लेते, नहीं मिल जाती तो बैठी रहती तो हूँ। आप क्या काम करते हैं? सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं? हम तो सर बस यही घर का काम करते, मजदूरी करने जाते हैं। अगर हुँ, मिल जाती तो मजदूरी पे जाते हैं, नहीं मिल जाती तो हुँ। सारा दिन घर में बैठी रहती हैं। तो क्या माँग है सरकार से? सर बस हमारी यही है कि हम जो सिलाई मशीन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि शायद अगर पैसा मिल जाए थोड़ी बहुत हुँ, तो आगे के बढ़ सकती हैं। हुँ, नहीं तो गरीब तो हैं ही हम। हुँ। क्या है, हमारे पास पैसे आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो अपने कहीं इसके घर में कहीं उसके घर में सीखती फिरती रहती हैं। अच्छा, तो सिलाई स कर लेते हैं आप? हाँ, कर लेते हैं हम सिलाई। अगर सिलाई मशीन आप रखेंगे तो आप अपनी आजीविका चला पाएँगे? हाँ, चलाएँगे हम सर। और क्या माँग है सरकार से? और क्या, बस यही है, हमारे पास कुछ तो है ही नहीं, घर मड़ैया भी तो ये समीप नहीं है। छुआ-छूत का कब आप इससे निपटारा पाएँगे? कब तक लोग आपसे छुआ-छूत करेंगे? अभी इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते, वो तो बड़े आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हुँ। हैं। आप उनको बताते नहीं कि भारत में संविधान है, आप कोई किसी से छुआ-छूत नहीं कर सकते? सब कहते हैं सब लोग, लेकिन हम लोग गरीबन की सुनता कौन है? यही हुँ। कहता तुम तो बसूर अपनी अपनी जात दिखाते हो तो हमारे निगर मत आओ, अच्छा, ना निगर बैठो मत। हमारे निगर। अच्छा। हम भी जुड़े थे समूह में तो हुँ। हमको भी उस भी कहने लगे, ये छूते छूत की वजह से हमने समूह छोड़ दी। आप सोच सकते हैं पूरे भारत में, प्रदेश में, ज़िले में समूह की बहुत बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं और इस गाँव में भी 17 स्वयं सहायता समूह हैं।
लेकिन पूजा भी उस समसहायता समूह की सदस्य बनी थी, लेकिन जातिगत भेदभाव के चलते उसको समूह छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर भी छुआछूत की बातें होती हैं। इन सवालों को कौन चिन्हित करेगा, इन पे कौन बात करेगा, कैसे इन महिलाओं का आजीविका सुनिश्चित होगी? अगर ये महिला भी समूह के साथ जुड़ी होती तो समूह से ही लोन लेकर के, समूह से ही कुछ पैसे लेकर के अपनी आजीविका शुरू कर सकती थी, लेकिन जाति के दंश ने उनको ऐसा झकझोरा कि आज भी उनको इस तरीके का भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा, और आज अपने गांव में वो संघर्ष कर रही है कि शायद हमें कहीं से भी तो कुछ सहारा मिल जाए। अभी उनकी डिमांड है कि हम मशीन चलाना आता है, सिलाई करना आता है, हमें एक सिलाई मशीन मिल जाएगी तो हम उससे ही अपनी आजीविका चला सकते हैं। सोचिए, तमाम स्कीमें चल रही हैं, लेकिन आज भी गांव में वो स्कीमें, वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज़ादी के भारत के 75 साल हो जाने के बाद जहां गांव से लेकर के देश, पूरे देश दुनिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वहीं पूजा जैसे जो बसोर समुदाय, दलित समुदाय से आती हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। हम किस दुनिया में रहते हैं, कौन से भारत में रहते हैं? ये छुआछूत मुक्त भारत का सपना आखिर कब पूरा होगा, जिसके लिए पूरे देश दुनिया में अलग अलग तरीके की रोज़ आवाज़ें उठती हैं, लेकिन हर रोज़ गांव में पूजा जैसी दलित महिलाएं अपमान का घूंट पी करके जिंदा रहती हैं। पूजा, आपकी सरकार से कोई अपील है जो आप कहना चाहती हैं? क्या मांग है, क्या मांग कर बस रही हैं? यही सर कि छुआछूत हटे, हम भी समाज में बैठ सकें, बस यही बहुत है। बड़ी बात बोल रही हैं, छुआछूत हटे, हम भी समाज में इज्जतदार, सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सके। आज की कहानी में हमने पूजा की कहानी को आपके सामने पूजा के मुँह ज़ुबानी रखा, ताकि आप भी समझ सकें कि आज भी गांव में किस तरीके का अपमान हमारी दलित समुदाय की महिलाएं झेलती हैं। हमारी सरकार से अपील है कि तत्काल प्रभाव से इनके लिए आवास, इनके घर के मरम्मत के लिए, इनके घर में शौचालय और इनके पानी के पीने के लिए अलग से नल की व्यवस्था हो, ताकि ये दूसरों के घर पे जाके अपमान ना सह सकें। दूसरी बात कि तमाम तरीके की सरकार कंपोनेंट प्लान चलाती है, SC ST के लिए योजनाएं चलाती है, स्वरोजगार योजनाएं चलाती है। इनको एक अच्छे से सिलाई मशीन के लिए व्यवस्था किया जाए, ताकि वो सिलाई मशीन से अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।